वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। जुरासिक ट्रायंगल मूवी के स्टार्ट में कुछ डायनासोर आइलैंड पर उड़ते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ आर्मी के कमांडोज आइलैंड की जानकारी लेने के लिए यहां उतरते हैं। इनमें 3 कमांडोज रास्ता भटकने के कारण अपनी टीम से जुदा हो जाते हैं। आइलैंड में मौजूद डायनासोर अचानक उन पर हमला करके लिंडा को मारकर खा जाते हैं, जबकि जैक और किया अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। किया जैक से कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। काश मैं और लिंडा इस मिशन पर तुम्हारे साथ ना आते तो आज इस मुश्किल में कभी ना फंसते। उसी वक्त पीछे से एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है तो किया अपनी जान बचाने के लिए एक दरख्त के पीछे छुप जाती है, जबकि जैक अपनी जान बचाने के लिए एक कैंप में घुस जाता है। फिर वो डायनासोर कैंप के अंदर झुककर जैक पर हमला करने वाला होता है तो उसी वक्त किया डायनासोर पर फायरिंग करने लगती है तो अचानक उड़ता हुआ डायनासोर वहां आकर किया को मार देता है। दूसरी तरफ वो बड़ा डायनासोर जैक को कैंप के अंदर ही मार देता है। इन तमाम के मरने के बाद आर्मी का मिशन डिस्कार्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें एक टीम 2 हेलीकॉप्टर के जरिए सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं। एक हेलीकॉप्टर में बेथ, ड्रू और जैक्स अपने अंकल के साथ मौजूद होते हैं, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर में फिलिपा और जैसन जेनी पायलट के साथ सफर कर रहे होते हैं। अचानक आसमान में बादल छाने लगते हैं। मौसम खराब होने और आसमानी बिजली के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समंदर में जा गिरता है। वो सभी दोस्त तो बच जाते हैं मगर अंकल की टांग फ्रैक्चर हो जाती है। पायलट जेनी गुस्से से कहती है, हमें अंकल को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। फिलिपा जेनी को बताती है, जैक्स एक बड़ा डॉक्टर है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर जैक्स और जेनी मिलकर इस टांग पर पट्टी करने लगते हैं। उसी वक्त ड्रू जैसन और फिलिपा से कहता है, तुम दोनों पानी की तलाश में जाओ, मैं और बेथ खाना ढूंढने के लिए जाएंगे। एक तरफ जैसन और फिलिपा पानी की तलाश में जाते हैं, दूसरी तरफ ड्रू और बेथ खाना ढूंढते हुए एक गार में पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां इंसानों के लिए जरूरत की कुछ चीजें मिलती हैं। उधर अंकल को पट्टी करते हुए जेनी जैक्स को बताती है, जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसी टाइम से अंकल ने मुझे अपनी डॉटर की तरह पाला। मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था, उन्होंने मुझे पढ़ाकर पायलट बनाया। ड्रू और बेथ को खाने की चीजें ना मिलने पर परेशानी की हालत में गार के अंदर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं तो अचानक वहां जोर जोर से डराकली आवाजें सुनाई देती हैं। बेथ डर के मारे लाइट ऑन करके गार के दाएं बाएं देखने लगता है। एक बड़ी सी मकड़ी उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। उसी वक्त ड्रू और बेथ अपनी जान बचाकर गार से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जैसन और फिलिपा नदी से एक बोतल में पानी भर रहे होते हैं तो अचानक जैसन की नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो हमला करने के लिए उनकी तरफ आ रहा था। फिलिपा और जैसन फौरन वहां से भागकर लकड़ियों के पीछे छुप जाते हैं तो जैसन डर कर रोने लगता है। फिर एक छोटा डायनासोर उनकी तरफ आ रहा होता है। उसी वक्त फिलिपा और जैसन भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। जैसन अपने दोस्तों से कहता है, हमें इस आइलैंड से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। अभी फिलिपा और मुझ पर एक मॉन्स्टर और डायनासोर ने हमला करने की कोशिश की लेकिन हम किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। फिर ड्रू कहता है, मेरे और बेथ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी ने हमला करने की कोशिश की, आपकी तरह हम भी वहां से भाग गए। फिर अंकल उन्हें बताता है, हमारे पूर्वज हमें बताते थे कि आइलैंड में खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर और डायनासोर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता। उसी वक्त जेनी जल्दी में उठकर अपने बैग से वायरलेस फोन ढूंढकर कहती है, हम इसके जरिए हेल्पलाइन से राब्ता करेंगे, अब वही हेलीकॉप्टर भेजकर हमारी जान बचाएंगे। फिर सुबह जैसन अकेला पानी की तलाश में जाता है तो मॉन्स्टर को दरख्त पर बैठा देखकर भागते हुए एक दरख्त के पीछे छुपकर रोने लगता है। अचानक वहाँ एक बड़ा डायनासोर आकर उसे भी मार देता है। इधर जेनी उन सब से कहती है, यहाँ पर सिग्नल का इशू है, हमें हेल्पलाइन से राब्ता करने के लिए ऊंची जगह पर जाना होगा ताकि सिग्नल का इशू खत्म हो सके। फिर ड्रू, बेथ और फिलिपा ऊंचाई पर जाकर ड्रू सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है मगर वायरलेस फोन की बैटरी लो हो जाती है। फिर अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण जेनी उसे देखकर रोने लगती है। उसी वक्त 3 आर्मी अफिसर वहां पहुंचकर एम करते हुए पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पायलट जेनी बताती है, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया इसलिए हम यहाँ पर फंस गए हैं। फिर अंकल घर वापस जाने के लिए उनसे हेल्प मांगता है तो वो उन्हें अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ फिलिपा, बेथ और ड्रू एक मकड़ी को इंसानी जिस्म खाते देखकर तीनों डर कर वहां से भागते हैं लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इसके बाद मजीद उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। भागते वक्त शोर के कारण एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। इसी दौरान फिलिपा का पांव फिसलने की वजह से गिर जाती है तो मॉन्स्टर उसे मार देता है। बेथ और ड्रू वहां से भागकर अपनी जान
बचा लेते हैं। उधर अंकल की टांग फ्रैक्चर होने के कारण पैदल चलते चलते वो थक जाता है, जिसकी वजह से उन्हें रास्ते में स्टे करना पड़ता है। दूसरी तरफ बेथ और ड्रू वापस अपने दोस्तों के पास आते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो तो आर्मी अफीसर के साथ चले गए थे। फिर ड्रू और बेथ जोर जोर से उन्हें आवाजें देकर पुकारने लगता है, मगर उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन उनकी आवाज सुनकर वहाँ एक डायनासोर आ जाता है, जिससे डरकर बेथ और ड्रू वहाँ से भागते हुए नदी क्रॉस करके दूसरे किनारे पहुंचकर अपनी जान बचा लेते हैं। उधर आर्मी अफीसर के साथ जैक्स, जेनी और अंकल आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो आर्मी अफीसर मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जैक और जेनी अंकल को साथ लेकर छुप जाते हैं। इतने बड़े मॉन्स्टर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। उसी वक्त मॉन्स्टर दोनों आर्मी अफीसर को मार देता है। फिर तीसरा आर्मी अफीसर मॉन्स्टर पर बम फेंक कर उसे मार देता है। एक और मॉन्स्टर वहां आकर तीसरे आर्मी अफीसर को भी मार देता है। इधर जैक्स को हार्ट अटैक आने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। बेथ और ड्रू भी उनको ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। बेथ और जेनी अंकल को साथ लेकर आर्मी अफीसर का हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए आगे जाते हैं, जबकि ड्रू आर्मी अफीसर की लाशों के करीब जाकर उनकी गन्स और बम उठाकर अपने दोस्तों की तरफ वापस आ जाता है। ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण अंकल की तबीयत खराब होने लगती है तो अंकल उनसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात कहते हुए उसकी मौत हो जाती है तो अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। उसी वक्त बेथ, जेनी और ड्रू गन्स उठाकर मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर उसका कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर उन पर हमला करके जेनी को भी मार देता है, जबकि ड्रू और बेथ अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं तो अचानक उनके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर ड्रू और बेथ पर हमला करने वाला होता है कि अचानक वहां डायनासोर पहुंचकर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। मॉन्स्टर और डायनासोर के दरमियान बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों इस मौके का फायदा उठाकर भागते हुए हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते हैं तो वहां दूसरा डायनासोर पहुंचकर ड्रू को मार देता है। उसी वक्त उड़ते हुए डायनासोर बेथ पर हमला करके उसे भी मार देते हैं। आर्मी की टीम की तरह ये सभी दोस्त मारे जाते हैं और कोई भी बचकर आइलैंड से घर वापस नहीं जा सकता और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।